हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश जैन। आप लोग देख रहे हो NKG कॉमेडी चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 साल पहले पाकिस्तान। 7 साल पहले क्या था और आज क्या है। 7 साल पहले मेरे मदर बीमार हो गए थे, कैंसर से पीड़ित थे। तो उनका इलाज करवाया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। और इसके बाद जब उनको कीमो करवाया गया तो उनकी हालत बचने जैसी नहीं रही थी। फिर उसके बाद उनको यहाँ लेके आए थे वापस उदयपुर मुंबई से। वो उनको फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था और मेरी शॉप थी बाज़ार में। वो बाज़ार में किराया भी लिया उन्होंने 3 महीने का। तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं किराया भर पाऊँ। उस टाइम पे मेरी मदर बीमार थे, सीरियस हालत में थी। तो फिर जैसे जैसे करके मैंने वो किराया भरा। फिर रोड का काम होता है, वो रोड का काम चला 7-8 महीने तक। तो मैंने वो 3 महीने और ये 8 महीने ऐसे मतलब समझ लो 11 महीने तक मैंने यूँ ही बैठ के किराया भरा। उस टाइम मेरे शॉप का किराया था 16,000 रुपये। फिर मदर की हालत सीरियस थी तो कोरोना खुल गया था। तो फिर हमने लड़की देखने गए थे आगरा। मेरी वाइफ आगरा की है। तो आगरा में देख के आए थे उसको, तो फिर पसंद आ गई थी। फिर मेरे पापा मना कर रहे थे कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो फिर अब उन्होंने ना की। फिर उनको मेरे परिवार वालों ने इन्होंने मनाया कि हाँ बच्चे की शादी करा दो, इसकी माँ भी बीमार है। तो फिर बाद में मेरे 7 तारीख को तो मैं लड़की देख के आया था, दिसंबर का महीना था। और 10 तारीख को 9 तारीख को रात को डिसाइड हुआ कि इसकी शादी करा दो। 10 तारीख को मैंने ऐसे ऐसे करके शॉपिंग की अकेले। फिर शॉपिंग करके 14 तारीख को 13 को निकलना था। 3 दिन में इसके ड्रेस सिलवा दिए, मेरे सूट सिलवा दिए। इतने भागा दौड़ी थी। फिर मेरी शादी हुई। फिर बाद में मेरी मदर, अप्रैल का महीना था और मदर एक्सपायर हो गई। बहुत दिल टूटा। मेरी मदर बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते थे। फिर सेकेंड वेव आया था कोरोना। उस टाइम वापस शॉप बंद हुई 3 महीने तक। फिर वापस किराया भरा। फिर शॉप वाले ने बोला यार शॉप खाली करना, ना वाला मुझे शॉप नहीं खरीदनी। और फिर उससे जैसे जैसे करके 1 साल का एग्रीमेंट बनाया। अब मेरा एक ब्रदर है जो थोड़ा पागल टाइप है, दिमाग में मन बुद्धि है। तो वो इसको जैसे मेरे मदर को परेशान करता था वैसे इसको भी परेशान करने लगा। मैं बाज़ार से रोज़ अप डाउन रोज़ लगा रहा। इतना परेशान हो गया था मैं। फिर मैं फादर को मैंने बोला कि भैया ऐसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं यहाँ से बम्बई चला गया। वहाँ पे शॉप खोली तो शॉप चली नहीं। 2-3 महीने मतलब बिल्कुल भी काम नहीं था। यहाँ से सब भर के लेके गए, वहाँ पे काम नहीं था। तो फिर उस टाइम मेरे 3.5 लाख रुपये नुकसान हुआ, जो मेरे लिए इतना गहरा सदमा था कि पूछो मत। फिर जो मैंने लोन वगैरह सब ले रखे थे उससे काफ़ी परेशान हो गया मैं। और आज तक मतलब जो लोन लेता रहा मतलब उनको उतारने के चक्कर में दूसरा लेता रहा। ऐसे करके मतलब लोन लेते लेते फिर और परेशान हो गया मैं मेरी लाइफ में।
अब बारी सेटलमेंट की है। अब सब कुछ तो ख़त्म हो ही चुका है, अब बारी सेटलमेंट की है। अब सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अब वो रिकवरी वाले परेशान करते हैं, बार बार आते हैं शॉप पे कि क्या करना है क्या करना है। मैं उनको रोक के रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सेटलमेंट होगा कैसे नहीं। फादर भी मान नहीं रहे हैं और काम इतना ठंडा हो गया है, साल भर से बिल्कुल काम ही नहीं है। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं दूसरा काम करूँ इसको छोड़ के। अगर मैं दूसरा काम करने लग गया तो फिर घर का खर्चा ये सब मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं जैसे जैसे चला रहा हूँ गाड़ी, क्या कर भी क्या सकते हैं। आज मेरी इतनी बुरी स्थिति है 7 साल से कि पूछो मत। लोगों के तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 साल साल भर बुरा वक्त आता होगा। मैंने 7 साल का समय देखा बुरा वक्त। अब मेरी मनस्थिति क्या होगी आप सोच सकते हो। इसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मेरी वीडियो आगे जाए। और मैं अब ये 2026 चल रहा है, इस साल में कुछ नया हो। मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, मुझे मोटिवेट करोगे ताकि मेरी नई ज़िंदगी वापस चालू हो जाए और 2026 मेरे लिए वापस जो पुराने सपने थे जो 7 साल से नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो सपने मेरे पूरे हो। बस आप लोगों से ही आशा है कि जो मतलब बुरा वक्त तो गया, अब अच्छा समय लाने का वक्त आपका है। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।